नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर बिल डिकोडर सीरीज, जहां हम अलग अलग डिस्कॉम्स के सोलर बिल्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं ताकि आप अपना सोलर बिल बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से समझ पाएं। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि हम पहले ही काफी सारे डिस्कॉम बिल्स डिकोड कर चुके हैं। आज हम दिल्ली के BYPL डिस्कॉम का सोलर बिल डिकोड करने वाले हैं। BYPL यानी BSES यमुना पावर लिमिटेड, और अगर आपके पास BRPL यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड का सोलर बिल है तो ये वीडियो आपके लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि BYPL और BRPL दोनों के बिल फॉर्मेट्स सेम होते हैं। इस बिल के एक्सप्लेनेशन के लिए हम सोलर स्क्वायर के एक दिल्ली रेजिडेंशियल कस्टमर का रियल सोलर बिल यूज कर रहे हैं ताकि आपको हर सेक्शन प्रैक्टिकली समझा पाए। आप अपना सोलर बिल भी हैंडी रख सकते हैं ताकि इस बिल एक्सप्लेनेशन के साथ आप भी अपना बिल समझ पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सोलर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं बिल के टॉप लेफ्ट सेक्शन की। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है मीटर रीडिंग स्टेटस, जहां DL मेंशन है। DL का मतलब होता है डिलीवर्ड, यानी मीटर रीडिंग सक्सेसफुली ली जा चुकी है। नेक्स्ट है बिल मंथ, जो इस केस में नवंबर 2025 है, और उसके जस्ट नीचे है बिल डेट, जो कि है 4/11/2025। अगला फील्ड है सैंक्शन लोड, जो इस कस्टमर का 4 किलोवाट है। सैंक्शन लोड का मतलब होता है मैक्सिमम लोड जो आप एक टाइम पे अपने घर पे चला सकते हो। उसके बाद आता है MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जो यहाँ 3 किलोवाट है। इसका मतलब है कि कस्टमर ने एक टाइम पर अपने घर में मैक्सिमम 3 किलोवाट लोड चलाया है। क्योंकि MDI सैंक्शन लोड से कम है, इसलिए कोई ओवरलोडिंग पेनल्टी नहीं लगती। नेक्स्ट है पावर फैक्टर, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए जनरली 1 ही रहता है। अगला टैरिफ कैटेगरी यहाँ डोमेस्टिक है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल कनेक्शन है। उसके बाद आता है CA नंबर यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर। ये BYPL के सिस्टम में आपका यूनिक अकाउंट नंबर होता है। अगला है एनर्जाइजेशन डेट, जो कि इस कस्टमर की है 29/7/2013। ये बताता है कि कस्टमर का किस दिन मीटर कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है। अगला है मीटर टाइप, 3PSK का मतलब है 3 फेज कनेक्शन, और सप्लाई टाइप LT का मतलब लो टेंशन, जो नॉर्मली रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए होता है। अगला है बिल नंबर, जो कि इस पर्टिकुलर बिल का यूनिक इनवॉइस नंबर है। नेक्स्ट है बिल बेसिस, जो कि एक्चुअल मेंशन है। एक्चुअल का मतलब है कि बिल एक्चुअल मीटर रीडिंग पर बना है, ना कि एवरेज रीडिंग पर। जब मीटर फॉल्टी होता है तब एवरेज बिलिंग होती है, पर यहाँ एक्चुअल रीडिंग ली गई है। नेक्स्ट कुछ फील्ड्स हैं, जैसे CCTV टैग्ड, स्ट्रीट लाइट टैग्ड, वाईफाई टैग यहाँ नो मेंशन है, जो इंडिकेट करता है कि कस्टमर के कनेक्शन से कोई एक्सटर्नल या पब्लिक लोड कनेक्टेड नहीं है। अब बिलिंग डिटेल्स वाले टेबल पे आने से पहले चलते हैं मीटर डिटेल्स एनेक्स्चर वाले पेज पर। ये सोलर बिल का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। अब इस पेज में हम शुरू करेंगे सबसे नीचे वाले टेबल से। इस टेबल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ 2 अलग अलग मीटर नंबर्स के साथ 2 मीटर्स की रीडिंग्स दिखाई देती हैं। पहली 4 रीडिंग्स सोलर जनरेशन मीटर की होती हैं और बाकी की 3 रीडिंग्स नेट मीटर की होती हैं। इस टेबल में आप सोलर जनरेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तीनों की करंट और प्रीवियस मंथ रीडिंग्स देख सकते हैं। इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस निकालकर आपको उस बिलिंग पीरियड की एक्चुअल मंथली वैल्यूज मिल जाती हैं। सबसे पहली रो सोलर जनरेशन रीडिंग्स की है। इसमें आप देख सकते हैं कि करंट मीटर रीडिंग डेट 1/11/2025 है और रीडिंग वैल्यू 1660.12 है। अब अगर प्रीवियस मंथ की रीडिंग देखें तो उसकी डेट 1/10/2025 है और रीडिंग वैल्यू 1188.62 है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है और बिलिंग साइकिल 31 डेज की है। अब जब हम करंट और प्रीवियस रीडिंग्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल सोलर जनरेशन मिलती है। इस केस में 1660.12 माइनस 1188.62, जो कि 472 यूनिट्स बनता है। यही वैल्यू आप जनरेशन ड्यूरिंग बिलिंग पीरियड फील्ड में मेंशन देख पाएंगे। इसी तरह नेट मीटर रीडिंग्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। इंपोर्ट मतलब सोलर से जनरेट हुई बिजली घर में यूज होने के बाद एक्स्ट्रा लोड चलाने के लिए ग्रिड से ली गई बिजली। एक्सपोर्ट मतलब सोलर से जनरेट हुई बिजली घर में यूज होने के बाद जो सरप्लस बचता है वो ग्रिड को वापस भेजी गई बिजली। तो नेट मीटर रीडिंग्स में पहली रीडिंग इंपोर्ट की होती है,
और आखिरी रीडिंग एक्सपोर्ट की होती है। करंट और प्रीवियस रीडिंग्स का डिफरेंस निकालने पर आपको एक्चुअल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स मिलते हैं, जो ऊपर वाले टेबल में इंपोर्ट रीडिंग और एक्सपोर्ट रीडिंग के हेडर्स के नीचे अपडेटेड दिखते हैं। जैसे कि इंपोर्ट रीडिंग्स में करंट मंथ और प्रीवियस मंथ की वैल्यूज 1003.80 और 783.06 हैं। इन दोनों का डिफरेंस राउंड ऑफ करके 221 यूनिट्स बनता है, जो आप इंपोर्ट रीडिंग सेक्शन में देख पाएंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट रीडिंग्स के लिए करंट और प्रीवियस मंथ की वैल्यूज 1184.46 और 834 हैं। इन दोनों का डिफरेंस 350.46 यूनिट्स बनता है, जो एक्सपोर्ट रीडिंग सेक्शन में अपडेटेड दिखता है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूनिट्स के बीच का डिफरेंस ही नेट यूनिट्स होता है। इस बिल के केस में क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, इसलिए 350.46 माइनस 221 बनता है 129.46 यूनिट्स। ये वैल्यू आप नेट डिफरेंस सेक्शन में ब्रैकेट्स के साथ अपडेटेड देख पाएंगे। अब चलिए समझते हैं किलोवाट रीडिंग्स को। ये वो एक्चुअल यूजेबल पावर जो रूफटॉप सोलर से बनी है। जनरेशन मीटर में 3.2 किलोवाट रीडिंग का मतलब है जिस टाइम पे रीडिंग ली गई थी उस टाइम पे कितने किलोवाट का जनरेशन रिकॉर्ड हुआ। अब जनरेशन मीटर की एक और रीडिंग है केवीए की। केवीए का मतलब है किलोवोल्ट एम्पियर। ये है पावर जो सोलर ने सप्लाई की है। इसमें रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों शामिल होते हैं। केवीए भी 3.2 है, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज नहीं हुई है, क्योंकि बनी बिजली और यूज हो पाने वाली बिजली दोनों सेम है। अब जो नेट मीटर वाली किलोवाट रीडिंग 3 किलोवाट है, उसका मतलब है कि जब रीडिंग रिकॉर्ड हुई थी उस समय 3 किलोवाट का नेट पावर फ्लो हो रहा था। अब चलिए नेट मीटर कंजम्पशन डिटेल्स टेबल को डिटेल में समझते हैं। जनरेशन ड्यूरिंग द बिलिंग पीरियड की वैल्यू 472 यूनिट्स कैसे आई, ये हम ऑलरेडी सोलर जनरेशन मीटर रीडिंग से समझ चुके हैं। अगला फील्ड है जनरेशन ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। इसका मतलब होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब तक सोलर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। इस कस्टमर के केस में ये वैल्यू 1660 यूनिट्स है। उसके बाद आता है डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, जो बताता है कि कस्टमर के घर सोलर सिस्टम किस दिन इंस्टॉल हुआ था। यहाँ ये डेट 18/7/2025 मेंशन है। नेक्स्ट फील्ड है टोटल सोलर लोड इन किलोवाट पीक, यानी कस्टमर के घर टोटल कितने किलोवाट पीक का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। इस कस्टमर के केस में 4.32 किलोवाट पीक का सोलर लगा है। उसके बाद है सोलर न्यू लोड इन किलोवाट पीक, जो यहाँ भी 4.32 किलोवाट पीक ही दिखाया गया है। अगर कस्टमर ने सोलर सिस्टम की कैपेसिटी एनहांसमेंट कराई होती तो सोलर न्यू लोड में सिर्फ एनहांस्ड कैपेसिटी मेंशन होती और टोटल सोलर लोड के फील्ड में पुराना सोलर लोड और नया सोलर लोड का टोटल दिखता। जैसे अगर किसी कस्टमर ने पहले 3.24 किलोवाट का सोलर लगवाया हो और बाद में कैपेसिटी बढ़ाकर 4.32 किलोवाट कर दिया हो, तो टोटल सोलर लोड में 4.32 किलोवाट और सोलर न्यू लोड में 1.08 किलोवाट मेंशन होता। अब चलते हैं जीबीआई एंड कैपिटल सब्सिडी डिटेल्स टेबल की तरफ। जीबीआई का फुल फॉर्म है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। दिल्ली में सरकार सोलर जनरेशन पर इंसेंटिव देती है। अगर आपका सोलर सिस्टम 3 किलोवाट से कम है तो सोलर से जनरेट हुई बिजली पर 3 रुपए पर यूनिट का इंसेंटिव मिलता है, और अगर आपका सोलर सिस्टम 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच का है तो सोलर जनरेशन पर 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। जीबीआई अप्रूव फील्ड में अगर कस्टमर के लिए इंसेंटिव अप्रूव्ड है तो यस मेंशन्ड होता है, अगर अप्रूव नहीं है तो नो मेंशन्ड होता है। अगला फील्ड है जीबीआई यूनिट्स, जो सोलर जनरेशन यूनिट्स के बराबर होता है। अगला फील्ड है जीबीआई अमाउंट फॉर द मंथ। इसमें सोलर जनरेशन यूनिट्स को 2 रुपए या 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके सोलर सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है। अगर सोलर 3 किलोवाट से कम है तो 3 रुपए पर यूनिट, और अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच है तो 2 रुपए पर यूनिट। कैपिटल सब्सिडी अमाउंट का मतलब है दिल्ली गवर्नमेंट से मिली हुई स्टेट सब्सिडी। ये सब्सिडी जिस महीने क्रेडिट होती है उसी महीने के बिल में ये अमाउंट फिल्ड अप दिखेगा। बाकी आने वाले मंथ्स में यहाँ जीरो वैल्यू ही दिखाई देगी। दिल्ली में स्टेट सब्सिडी का स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए कुछ इस तरह है। 1 किलोवाट पर 10,000, 2 किलोवाट पर 20,000, 3 किलोवाट या उससे ज्यादा पर मैक्सिमम 30,000। इस कस्टमर के केस में क्योंकि सोलर सिस्टम 4.32 किलोवाट का है, इसलिए उन्हें 30,000 की कैपिटल सब्सिडी मिली होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस बिल में सोलर जनरेशन 472 यूनिट्स है तो फिर जीबीआई इंसेंटिव के फील्ड्स ब्लैंक क्यों दिख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जीबीआई इंसेंटिव का रोल आउट नवंबर 2025 से रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ये स्कीम बैच वाइज इंप्लीमेंट होगी और जैसे ही कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगी ये बिल में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेबल का पहला फील्ड है बैलेंस फॉरवर्ड यूनिट्स इफ एनी।
इसका मतलब होता है पिछले बिलिंग साइकिल के सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स जो करंट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इस कस्टमर के केस में बैलेंस फॉरवर्ड यूनिट्स 78 हैं, यानी पिछले महीने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट यूनिट्स इस महीने कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेट डिफरेंस तो हमने समझ लिया। अगला टॉपिक है मॉडरेटेड यूनिट्स। मॉडरेटेड यूनिट्स का मतलब होता है वो यूनिट्स जो डिस्कॉम ने बिलिंग रूल्स या टेक्निकल कंडीशंस की वजह से एडजस्ट किए होते हैं। यानी कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट में कोई करेक्शन करना पड़ जाए, जैसे एबनॉर्मल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रीडिंग, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कुछ चेंजेस हो या पॉलिसी रिलेटेड अगर कोई चेंजेस होते हैं, तो इस बिल में मॉडरेटेड यूनिट्स 0 दिख रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, रीडिंग्स बिल्कुल वैलिड और एक्यूरेट हैं। अब आप पूछोगे ये पीक और ऑफ पीक क्या होता है और ये ब्लैंक क्यों है? पीक और ऑफ पीक यूनिट्स टीओडी मीटर्स जैसे कि सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर अप्लाई होते हैं। इन कैटेगरीज में इलेक्ट्रिसिटी का रेट टाइम ऑफ डे के हिसाब से अलग होता है, पीक आवर्स में ज्यादा, ऑफ पीक आवर्स में कम। अगला फील्ड है एक्सेस जनरेशन यूनिट यानी सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स। लेकिन आप पूछोगे इस बिल में तो एक्सपोर्ट यूनिट्स इंपोर्ट यूनिट से ज्यादा है, तब भी ये 0 क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स का सेम मंथ सेटलमेंट नहीं होता, वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होते हैं और इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स में एडेड दिखते हैं। अगला फील्ड है शेयर्ड बाय प्रिम। ये फील्ड ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग के केसेस में अपडेट होती है। वर्चुअल नेट मीटरिंग में जैसे लीड कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को जो यूनिट्स शेयर या अलॉट करता है, उनका टोटल यहाँ अपडेट होकर दिखाई देता है। और आखिर में आता है CF फॉरवर्ड यूनिट्स यानी कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स इफ एनी। इसका मतलब होता है कि अगर किसी महीने एक्सपोर्ट यूनिट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो यूनिट्स अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इस केस में पिछले महीने के एक्सेस एक्सपोर्ट यूनिट्स 78 थे और इस महीने के एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट यूनिट्स 129.46 हैं। दोनों को ऐड करने पर टोटल 207 यूनिट्स बनते हैं जो दिसंबर मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बिल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे निकलना है। अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला और फाइनल चलो समझते हैं बिलिंग डिटेल्स टेबल को। सबसे पहले कॉलम में फिक्स चार्ज। दिल्ली में फिक्स चार्ज कैलकुलेट होता है आपके सैंक्शन लोड पे, क्योंकि कस्टमर का सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है, उनको सेकंड वाला रेंज एप्लीकेबल होगा। इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 50 बनता है 200, जो कि आप बिल में अपडेटेड देख पाएंगे। ये चार्जेस चाहे एक्सपोर्ट ज्यादा करो कि इंपोर्ट, हर महीने लगने ही हैं। अब कॉलम बी, सी और डी में कोई वैल्यूज अपडेटेड नहीं है, क्योंकि कस्टमर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा रहा, जिस वजह से उनको कोई एनर्जी चार्जेस नहीं लगे। अगर इंपोर्ट ज्यादा होता तो ये सारे कॉलम्स में वैल्यूज आप देख पाते। अगला हम कॉलम ई की बात करते हैं, जो है सरचार्ज। सरचार्ज जैसे कि बिल में मेंशन्ड है 8% है ऑन एनर्जी चार्ज प्लस फिक्स चार्ज माइनस रिबेट। फिक्स चार्ज है 200 रुपए 22 पैसा और एनर्जी चार्जेस और रिबेट दोनों 0 है, यानी 8% ऑफ 200 रुपए 22 पैसा बनता है 16 रुपए 2 पैसा, जो कि है सरचार्ज अमाउंट। अब अगला चलते हैं कॉलम एफ पे, जो कि है पेंशन सरचार्ज। पेंशन सरचार्ज 7% लगता है एनर्जी चार्ज प्लस फिक्स चार्ज माइनस रिबेट पे। इस केस में वापस से 200 रुपए 22 पैसे पे 7% बनता है 14 रुपए 2 पैसे। ये BSES के ओल्ड एम्प्लॉइज की पेंशन स्कीम्स के लिए लिया जाता है। अगला है कॉलम जी, PPAC ऑन फिक्स चार्ज। PPAC यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। ये एक अलग चार्ज होता है जो फ्यूल कॉस्ट और पावर परचेज के फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट करने के लिए लगता है, जो कि 24 लगाया गया है। अगला है कॉलम एच, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स चार्जेस 52 रुपीज 15 पैसा है। ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट बिजली कंजम्पशन पे लगाती है। और अदर चार्जेस में 2 रुपीज 85 पैसा इन ब्रैकेट्स यानी माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ छोटा सा क्रेडिट मिला है। तो अब तक टोटल अमाउंट बनता है फिक्स चार्ज प्लस PPAC चार्ज ऑन फिक्स चार्ज प्लस सरचार्ज प्लस पेंशन सरचार्ज प्लस इलेक्ट्रिसिटी टैक्स माइनस अदर चार्जेस, जो कि है माइनस 303.56 पैसा। अब फाइनल नेट अमाउंट पेबल कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल चार्जेस जैसे कि हमने देखा, जो कि है 303.56, फिर सब्सिडी या रिबेट 306 रुपीज 41 पैसा माइनस में अप्लाई हुई है और नेट एडजस्टमेंट में माइनस 2 रुपीज 85 पैसे का क्रेडिट दिख रहा है। रिजल्ट फाइनल अमाउंट पेबल 0, मतलब इस बिलिंग साइकिल में कस्टमर को पेमेंट नहीं करनी। अगला मूव ऑन करते हैं। आप कंजम्पशन हिस्ट्री का टेबल देख पा रहे होंगे। इसमें आप आपके प्रीवियस 6 महीनों के कंजम्पशन और बिल अमाउंट देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कस्टमर का डेट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन था 18/7/2025
और अगस्त से उनका बिल नेगेटिव आ रहा है, यानी उनको 2 महीनों से कोई बिजली का बिल भरना नहीं पड़ा है। और इसके साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आशा है अब आप अपना BYPL का सोलर बिल खुद से डिकोड कर पाएंगे। सोलर लगा के आप भी अपना बिजली का बिल 90% तक कम कर सकते हो। तो आज ही सोलर लगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमसे फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपके बिल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना, और अगर आप दिल्ली के ही कोई और डिस्कॉम का बिल डिकोड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना डिस्कॉम जरूर मेंशन कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पे भी एक वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में।